साथ पकड़ने की आवश्यकता है। अगर और मजबूती के साथ हम पकड़ पाएंगे इस हाथ को, तो उन अधिकारियों को भी जवाब दे पाएंगे जो केवल व्यापारियों के उत्पीड़न से इस काम को, जीएसटी के अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर उनकी मंशा राजस्व बढ़ाने की होती तो व्यापारी सहयोग करता, लेकिन उनकी मंशा केवल अपना घर बढ़ाने की है। तो केवल का कानून जीएसटी में है, लेकिन वर्तमान में प्रदेश के सभी बाजारों में चल रहे जनरल सर्वे से व्यापारी में दहशत है। अतः आपसे सहारनपुर उद्योग विभाग प्रतिनिधिमंडल आपसे मांग करता है कि सर्वे को अविलंब बंद कराकर व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगा विवेक मुखर्जी से कि ये ज्ञापन की कॉपी माननीय सांसद जी को दें। मैं अनुरोध करूंगा सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी, ऐसे जोर से कहते आदरणीय हमारे सुरेंद्र मोहन चावला जी, आदरणीय ठक्कर साहब और सभी सम्मानित व्यापारी साथियों और बंधुओं, अभी बहुत से वक्ताओं ने जो विषय आपके समक्ष रखा है और विवेक जी की बात सुनकर आज निश्चित रूप से जो बात मैं भूल गया था कि विवेक जी इतने बेहतरीन वक्ता हैं, कुछ ही मिनटों में सारा दुख और सारा दर्द और सारी समस्या हमारे सामने आपने रखी। मैं ये आपको कह देना चाहता हूं कि क्योंकि मैं स्वयं एक व्यापारी परिवार से ही हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी वर्षों तक उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान रहे। व्यापारी को क्या क्या समस्याओं को झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, इससे मैं पूर्णतः अवगत भी हूँ और मेरी हर प्रकार से गंभीरता और संवेदनशीलता अपने व्यापारी बंधुओं के साथ सदा रही है। विवेक जी ने आज पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले के अंदर एक एक नगर इकाई द्वारा और ज़िला इकाई द्वारा इस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का घेराव करके आज किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल एक है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग एक सप्ताह से लगातार व्यापारियों के यहाँ पर जीएसटी के छापे किए जा रहे हैं। और केवल जीएसटी की बात नहीं है, श्रम विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, विद्युत विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, आपका बाकी सभी विभाग, चाहे वो खाद्य विभाग हो, जीएसटी का विभाग हो, सभी सड़कों पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। तो आज इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस अभियान को आरंभ किया गया है। और निश्चित रूप से अगर ये जीएसटी के छापे नहीं रुके, जो भय का वातावरण जीएसटी के अधिकारियों ने बनाने का काम किया है वो अविलंब ना रुका, तो निश्चित रूप से जीएसटी विभाग के बाहर भी धरना होगा, प्रदर्शन होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी घेराव किया जाएगा। छापेमारी के बाद जो व्यापारी जो है वो दुकानें बंद करके जा रहे हैं, क्या कारण है दुकानें बंद? सन 72 के बाद ये बड़ी दुखद स्थिति है कि कहने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, व्यापारियों की सरकार, सन 72 से पहले ऐसा हुआ करता था, जब कोई अधिकारी आ जाता था तो व्यापारी भाग जाता था। आज इतना उत्पीड़न, इतना दहशत, इतना डर व्यापारियों के मनों में बैठ गया है कि अगर हमने दुकान का शटर खोला तो हवा आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, भूत आ जाएगा। ऐसे डर से व्यापारियों के साथ व्यापार कैसे कर पाएंगे? और अभी तो व्यापारियों की स्थिति ये है कि लगभग हर तिमाही के अंदर जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है। तो सरकार चाहती क्या है? हम अपने बच्चों को ना पालें, हम अपने घरों को ना चलाएं, केवल सरकार को पालने का काम हम करें, जिससे कि वो अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमारे पैसे से चुनाव जीतती चली जाएं। क्या सरकार की ऐसी मंशा है? निश्चित रूप से सरकार को जागना होगा, क्योंकि व्यापारी दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रदेश और केंद्र की सरकार ना जागी तो व्यापारी आंदोलन को बाध्य होगा। अगर आज फिर दोबारा से छापेमारी हुई तो फिर अगला कदम क्या होगा? पूरी तरह से व्यापारियों से आह्वान किया गया है कि जीएसटी के अधिकारी कहीं पर भी आएं, उनका घेराव कर लें, क्योंकि उत्पीड़न व्यापारी का नहीं होने दिया जाएगा। मंशा अगर राजस्व बढ़ाने की होगी तो ये वही व्यापारी है कि देश को जब जब धन की आवश्यकता पड़ी है, जब जब देश पर आपदा आई है, तो व्यापारियों ने अपनी तिजोरियां खोलने का काम किया है। अरे आप बताओ, किस कारण से आपको पैसे की आवश्यकता है? व्यापारी और दिल खोल करके दान देने का काम करेगा, टैक्स देने का काम करेगा। लेकिन अगर इस उत्पीड़न के उद्देश्य से कि टैक्स बढ़े ना बढ़े, अधिकारियों की जेब भर जाए, अगर उस उद्देश्य से जीएसटी का छापा लगाया